नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट्स के लिए मार्च 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से ये आपके 11th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मकर राशि में आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे। 14 मार्च के बाद से ये आपके 10th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे और 25 मार्च के बाद से ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2024 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी माने जाते हैं और शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में शनि और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और सूर्य आगे चले जाएंगे तब उसके बाद 13 मार्च के बाद तब यहाँ पर मंगल ग्रह का भी गोचर होगा। और देखिए शुक्र ग्रह के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का मतलब फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना क्या बताता है। ये समय अवधि अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए नए नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आना, अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, इन सब कार्यों के लिए काफ़ी उत्तम विचार आपके मन मस्तिष्क में आएंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को लाइक के बड़े बिजनेसमैन, लाइक के बड़े पॉलिटिशियन और गजेटेड ऑफिसर या बड़े ऑफिसर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि पर्सनैलिटी आपकी इस समय में काफ़ी प्रभावित पर्सनैलिटी रहने वाली रहेगी। अपनी पर्सनैलिटी का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। चेहरा इस समय में काफ़ी सौंदर्य, वैसे तो सुंदर आप होते ही हैं परंतु इस समय में सौंदर्य अधिक लिए हुए होगा। जो भी आपके पास प्रतिभा है, गुण है, उन सभी गुणों के माध्यम से आपको नेम फेम मिलने की संभावना आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान कराने वाली रहेगी। आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, एक उत्तम व्यक्तित्व के माध्यम से इस महीने में अपने कार्य व्यवसाय, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसके अंदर उन्नति प्राप्त करेंगे। एक नेम फेम, एक ऊंचा मुकाम आप प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ धन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पर इस महीने में शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और ये समय अवधि देखिए जब तक बुध ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, यहाँ पर डिबिलिटेटेड तो है। आप घर परिवार से रिलेटेड कोई कार्य, डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है या आपका धन से रिलेटेड कोई कार्य है, उन कार्यों को आप जो भी कार्य करते हैं जैसे RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई आप इंश्योरेंस वगैरह कराना चाहते हैं, मेडिक्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख के चलें। डॉक्यूमेंट को 2-4 बार पढ़ करके समझ करके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु इसके बाद में जैसे ही बुध ग्रह 26 मार्च से आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड और अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से धन लाभ प्रदान कराने वाली होगी। उन लोगों से आपको धन की प्राप्ति होना, नए नए लोगों से मिलना, बातचीत होना। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आपको मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में एक विशेष चीज़ और बनती है कि इस समय में जो लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं, अब फॉरेन के लोग हो गए या अपने ही कंट्री में भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जो लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स होना, उनसे धन लाभ प्राप्ति होना, नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का सुख काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में।
थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर 14 मार्च तक रहने वाली है। 14 मार्च 2024 तक का समय विशेष तौर से आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं या शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करते हैं तो उसमें व्हीकल ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें, ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि इस समय में वाहन से चोट लगना या वाहन को चोट लगना ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा केयरफुल रहें, पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बनाकर चलने का प्रयास किया जाए। वाणी में इस समय में एक थोड़ा सा ओज देखा जा सकता है, तो ओज को कंट्रोल करके अच्छे और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में वैसे आप देखेंगे कि 14 मार्च 2024 के बाद आप अपने कार्य व्यवसाय के रिलेटेड कुछ यात्राएं करेंगे, कुछ टूर ट्रैवल करेंगे, जिनके माध्यम से आपको अच्छे रिजल्ट मिलना, अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में सिबलिंग्स भी थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे, तो उनकी एनर्जी को भी कंट्रोल करने का या उसे आप मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए अगर आप कुछ लेख लिखते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर लिखिएगा। सच जो लिख सकते हैं तो सच ही लिखिए, अदरवाइज उसमें कुछ किसी भी प्रकार से अनुचित बातों को प्रयोग ना किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको काफ़ी टूर ट्रैवल कराने वाली रहेगी। टूर ट्रैवल करने से लाभ तो होगा, परंतु थोड़ा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए योग भी बनते दिखाई देते हैं, उसके लिए वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये समय अवधि विशेष तौर से आपके घर के अंदर मांगलिक कार्यों का होना, घर के अंदर धन का आवागमन होना, घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना। अगर आप घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, व्हाइट वॉश कराना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। इस पूरे महीने में आप इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ घर से कार्य व्यवसाय कुछ किया जाए ऐसा भी मन में विचार आएगा। और इसके साथ साथ ये समय अवधि माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प लेना, एडवाइस लेने के लिए उत्तम दिखाई देता है। उनकी हेल्थ भी इस समय में उत्तम रहेगी। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर ठीक होती दिखाई देगी, परंतु जो भी उनकी मेडिकल मेडिसिन चलती है, रूटीन चेकअप चलते हैं, उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा तो ही लाभ प्राप्त हो पाएगा। अगर पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो अपने उन पेट्स का ध्यान रखें, उनके साथ आनंद आप प्राप्त करेंगे, परंतु नया पेट्स इस साल लेकर ना आए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने के लिए भी अवसर इस महीने में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध और यहाँ पर केतु ग्रह हैं आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहने वाला है, इस समय में जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उन्हें एजुकेशन से लाभ तो होंगे, परंतु जो भी वे एग्ज़ाम देते हैं, कोई रिटन एग्ज़ाम देते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर थोड़ा केयरफुल होके और अपना 110% एफर्ट डाल करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जो भी आप लिखें, जो भी आपका इंटरव्यू होता है, रिटन हो या ओरल हो, जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसे आप काफ़ी सोच समझ करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, व्यवहारिक भाषा से उसे आप प्रस्तुत करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए जो व्यक्ति जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए बताता हूं कि 25 मार्च 2024 के बाद थोड़ा सा समय उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है, हेल्थ के लिए भी खर्च हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो 26 मार्च 2024 से पहले का जो समय रहेगा, आप जो भी कार्य करें क्रिएशन से रिलेटेड उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर लें, क्योंकि उसके बाद का जो समय रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से कुछ धन खर्ची करा करके धन की प्राप्ति कराए या प्राप्ति करा करके थोड़ा धन खर्च हो, ऐसा यहाँ पर संभावना बनती दिखाई देती है। परंतु अगर क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों की बात की जाए तो क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको अपने स्टेट से या अपने कंट्री से दूरी से ऑर्डर मिलने की संभावना यहाँ पर बनी है।
मतलब ये है कि फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ आप कांटेक्ट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वे इस समय में जा पाएंगे, उन्हें जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। समय लाभदायी है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर लें, किसी इंस्टीट्यूट इत्यादि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा। परंतु यहाँ विशेष बात ये पता चलती है कि जब यहाँ पर केतु ग्रह और इसके ऊपर राहु की एस्पेक्ट है, तो ये बताते हैं कि इस समय में आप जो भी डिसीजन लें उससे पहले एक बार अपना बर्थ चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एनालिसिस करा करके लें। यहाँ पर संभावना ये बनती है कि आपके द्वारा कोई गलत निर्णय लिए जाना, ये समय गलत निर्णय अगर आप ले लेते हैं तो आने वाले समय में उस एजुकेशन का लाभ फिर आपको मिलने में दिक्कत आ सकती है, या उसका लाभ ही प्राप्त ना हो। तो उसके लिए पहले से ही बर्थ चार्ट एनालिसिस करा के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, तो वो आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ एनिमी थे जो आपको परेशान कर रहे थे, वे अब स्वतः ही आपके नेम फेम, आपकी पर्सनैलिटी से दूर हट जाएंगे, या वे आपसे मैत्री करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आप अगर देखें तो कुछ लोगों की हेल्प करके भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है, या ये कहें कि किसी के दुख से आपको धन उपार्जन होना, ऐसी संभावना यहाँ बनेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। जिस प्रकार से एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, या डॉक्टर वर्ग के लोग होते हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष का दुख हरते हैं, उसके बदले उन्हें कुछ धन मिलता है। तो इसी तरह की स्थिति आपके कार्य व्यवसाय से अब आपको मिलने वाली है। उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ हेल्थ उत्तम बनी रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू इस समय में होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आगे अभी और प्लेनेट है, उन्हें भी देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने किसी को ऋण दिया था तो वो ऋण आपको इस समय में वापस मिल जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, या किसी प्रोडक्ट सर्विस को ऐड करना चाहते हैं, बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहते हैं, तो इस माह में आपको उन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, शुक्र ग्रह का स्क्वायर एस्पेक्ट होना, और सूर्य ग्रह का स्क्वायर एस्पेक्ट होना। जब मंगल आ जाएंगे तो मंगल का भी स्क्वायर एस्पेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। देखिए ये समय जो है, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करने का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 14 मार्च 2024 तक आप टूर ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंजॉयमेंट भरी यात्रा करने से लाभ प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ इस समय में आप और आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर काफ़ी आनंदित रहेगा, और इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करें, ऐसी संभावना यह मिलती हुई दिखाई देती है। पब्लिकली आपका नेम फेम, आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से आपको काफ़ी नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए, अति उत्तम समय रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप अपने स्पाउस से कोई एडवाइस लेकर के कब 14 मार्च 2024 के बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जॉब या बिजनेस के अंदर, तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और इस समय अवधि में आप अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। अगर उन्हें उनकी किसी हेल्थ के लिए या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी मैटर के लिए धन यहाँ पर उन्हें आवश्यकता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। लाभ के साथ साथ नेम फेम भी मिलने की संभावना दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो फॉरेन जाने के लिए आपको आपके कुटुंब के सदस्यों की सपोर्ट प्राप्त होना, उनसे लाभ मिलना, धन लाभ की भी संभावना बनती है। उनकी किसी एडवाइस या किसी नोन पर्सन के माध्यम से आपको फॉरेन जाने से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो इस समय में थोड़ा सा खेती वगैरह के लिए ध्यान दिया जाए। इस समय में खेती में किसी प्रकार से कोई परेशानी होना, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक रहने वाला रहेगा। थोड़ी सी परेशानी अटकलों के बाद आप अपने कार्य को पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी ही दूसरी राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और 9th हाउस में मंगल ग्रह का होना। मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेड एक्सॉल्टेड है, ये रहेंगे यहाँ पर 14 मार्च तक। 14 मार्च 2024 तक का समय, अगर आप व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड किसी कार्य के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी कार्य के लिए, प्रोडक्ट सर्विस हो, या आपका जो भी वहाँ पर कार्य है, या नए क्लाइंट कस्टमर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो उन्हें जनरेट करने के लिए बहुत उत्तम समय है। ये समय अवधि थोड़ा सा हार्डवर्क कराएगी, स्ट्रगल कराएगी, दौड़ धूप जिसे कहते हैं वो कराएगी, परंतु कार्य व्यवसाय में निरंतर उन्नति होना, कार्य व्यवसाय में लाभ होना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर पाना, नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तम समय दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में यात्राओं के माध्यम से किसी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से भी आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ये समय अवधि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, मैंने जैसे अभी बताया था, जो स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट सर्विस को फॉरेन लैंड पर बेचना चाहते हैं, या अधिक दूरी पर बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना यहाँ पर लाभदायी रहेगा। आपको सभी प्रकार की सपोर्ट यहाँ पर मिलती दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में शुक्र ग्रह के साथ महालक्ष्मी योग बनाते हैं, साथ में सूर्य ग्रह है, और 14 मार्च के बाद यहाँ मंगल ग्रह आ जाएंगे, और सूर्य ग्रह 13 मार्च से आगे चले जाएंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके कार्य व्यवसाय के अंदर अगर आप व्हाइट वॉश वगैरह कराना चाहते हैं, कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी संभावना बनती दिखाई देती है। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर लें अपने ऑफिस के लिए, या उस अपने ऑफिस को रेनोवेट करें, डेकोरेट करें, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। आपके ऑफिस में किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले, वैसे तो फीमेल का ही दिखाई देता है, किसी फीमेल एम्प्लॉय को हायर करने से लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से पिता तुल्य व्यक्तियों से, उनके माध्यम से, उनके एडवाइस, उनके धन से इस समय में कार्य व्यवसाय में उन्नति होने के अवसर आपको मिलते दिखाई देते हैं। ये समय अवधि अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, या गवर्नमेंट से कुछ आप हेल्प चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम दिखाई देता है। उन कार्यों को करने से लाभ होगा। कोई मशीनरी इत्यादि आप अधिक दूरी से परचेज करके अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय उत्तम है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाएं। अपने कार्य व्यवसाय को जितना ज़्यादा आप उन्नत बनाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे, इस समय में पिता तुल्य व्यक्तियों की, जो भी आपके व्यक्ति हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उनकी हेल्थ उत्तम रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई उन्हें प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ अब देखिए, बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, 11th हाउस में राहु और बुध ग्रह का गोचर, और बुध जब आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य ग्रह का गोचर होना। राहु के साथ सूर्य का गोचर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं देता है, और 13 मार्च के बाद पिता तुल्य व्यक्तियों से धन लेते समय थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखा जाए। थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो सकती है, हेल्थ के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय अवधि मतलब 13 मार्च 2024 के बाद का समय, सरकार और सरकारी व्यक्तियों के साथ, जैसे अगर आप कोई बैंक इत्यादि में आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कराते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख करके चलें। ज़्यादा अधिक मात्रा में बिना सोच विचार के आप मनी सेविंग ना करें। करने से फिर आगे रिजल्ट अच्छे मिलते दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। थोड़ा सा विचार करके, पढ़ के, सोच समझ करके ही आप अगर धन संचय करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। इस समय में मित्र वर्ग इस समय में काफ़ी एंजॉयमेंट और पार्टियां करेगा, परंतु उनके अंदर एक ईगो का देखा जाना, सभी मित्रों के अंदर नहीं, किसी मित्र विशेष के अंदर थोड़ा ईगोइस्टिक उनका होना नेचर यहाँ पर हो सकता है, तो उसे मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। मित्रों के साथ पार्टी करना तो उत्तम रहेगा, पार्टी करके तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कहीं पर किसी प्रकार से वार्तालाप करते हुए, कब तक, ये पूरा ही महीना माने आप मार्च का, वार्तालाप करते हुए, कोई पार्टी इत्यादि एंजॉय करते समय वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। कोई भी अपशब्द आपके मुंह से ना निकले, इसका ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये महीना आपको काफ़ी अधिक अचानक से नेम फेम देने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में।
12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की तीसरी एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब तक ये 9th में रहेंगे तब तक तो ये मंगल अपनी राशि को सपोर्ट करते रहेंगे, तो आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर जो जा रहा था उसे कंट्रोल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी है, ये भी आपके धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह मिलकर के आपको फॉरेन के लिए वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना है, टिकट इत्यादि करना है। उसके लिए आपको 14 मार्च 2024 तक का समय काफ़ी उत्तम दिखाते हैं। इसके बाद में जब मंगल ग्रह आगे आ जाएंगे तो इनकी तो एस्पेक्ट हट जाएगी, परंतु यहाँ पर शनि की एस्पेक्ट तुरंत लगी रहेगी। शनि ग्रह के एस्पेक्ट और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना इस समय अवधि में, देखिए वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जो है देवगुरु बृहस्पति को शनि ग्रह अपने गुरु ही मानते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, परंतु फिर भी शनि की जो वक्र दृष्टियाँ होती हैं इनसे किसी न किसी प्रकार से अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर चल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप धार्मिकता को लेकर के चलेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, धार्मिक रहने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ धन आप डोनेट कर देते हैं तो इस तरह की परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। और अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए तो प्लेनेट आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप फॉरेन जाके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं, तो सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्च के लिए। देखिए 1 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लोन इत्यादि लेना है या देना है, उसके लिए आप प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 मार्च का समय, 2 और 3 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा ये समय विशेष तौर से जो मैरिड हैं वे इस समय में हैप्पी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अच्छी मैरिज लाइफ का आनंद इस समय मिलता दिखाई देता है। कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनर से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, पार्टनर के साथ आप होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर के आनंद का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। पब्लिकली नेम फेम मिलने का समय रहेगा। 4-5 मार्च का समय, 4 और 5 मार्च का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन किसी न किसी प्रकार से आपके दैनिक जीवन में कोई ऑब्स्टेकल आना, परेशानियों का आना, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है उससे रिलेटेड कोई परेशानी, कोई मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का आना यहाँ पर देखा जा सकता है। वार्षिक से रिलेटेड कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है, स्पाउस के परिवार वालों से कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है। थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद आपको उसमें से लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 6-7 मार्च का समय, 6 और 7 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहने वाला है। इस दिन आप अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 8-9 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा 8-9 मार्च का समय, ये विशेष तौर से जो व्यक्ति जॉबलेस हैं या बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस लाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन का प्रयोग कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए कुछ भी आप छोटा सा भी अगर कार्य करेंगे तो उसका उत्तम रिजल्ट इस समय में किए हुए कार्यों का भरपूर मात्रा में मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे। 8-9 मार्च का समय आपको जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम दिखाई देता है। लव रिलेशन बनाना के लिए भी ये समय आपको सपोर्ट करता दिखाई देता है। तो 10-11 मार्च का समय जो रहेगा, इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करना, ऐसी संभावना दिखाई देती है। मित्र वर्ग पूरा सपोर्ट आपको प्रदान करेगा। इसके बाद 12-13 मार्च का समय, देखिए 12-13 मार्च का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से एक्सपेंस कराने वाला रहेगा। कोई मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड कार्य पे हो सकता है, कुछ आपका डोनेशन इत्यादि के ऊपर हो सकता है। और अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, एडवोकेट या लॉयर के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़े, इन कार्यों के लिए यहाँ धन खर्च होता दिखाई देता है। या इसमें एक शुभता की चीज़ क्या दिखाई देती है, अगर आपको फॉरेन जाना है तो इन डेट्स में आप टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं। धन आपका खर्च होना है, ये आप मान के चलें, तो अच्छे कार्य के लिए खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 14, 15, 16 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पर्सनैलिटी में निखार लाने का प्रयास करेंगे, कुछ अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करेंगे, हेयर स्टाइल इत्यादि आप कटिंग वगैरह करा सकते हैं। अपने लिए कुछ सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों को आप लाना, मूवी इत्यादि देखना, व्हीकल ड्राइव करना, उनका आनंद लेना, सब चीज़ों का आनंद लेके आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय अगेन आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख
प्राप्त करके आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19, 20, 21 मार्च का समय, 19, 20, 21 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए रहेगा। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से मिलने जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से लाभ होगा। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ का मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। 22, 23 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपको एक तो धन दिलाने वाला रहेगा। 22, 23 मार्च का समय स्टूडेंट वर्क के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा नहीं, एजुकेशन नहीं, यहाँ पर नहीं, 22, 23 मार्च का समय ये लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशन इस समय में अच्छा रहेगा और इस समय में आप अपनी माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से कुछ अच्छी एडवाइस, धन लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होना, परिवार के अंदर सदस्यों में वृद्धि होना, ऐसा सुख यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 24, 25, 26 मार्च का समय, तो 24, 25, 26 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों को करने से आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद 27, 28 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, देखिए थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ कोई लीगल मैटर है उसके लिए अपने लॉयर या एडवोकेट या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट ले सकते हैं। कंसल्ट लेना लाभदायी रहेगा। इस समय में विशेष तौर से शत्रुओं से सामने से जाकर किसी प्रकार से कोई लड़ाई ना की जाए। शांति प्रिय तरीके से रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 29, 30 मार्च का समय, ये समय जो मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में पार्टनर का भरपूर सुख, पार्टनर के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करना, आनंद का अनुभव प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। 31 मार्च का समय, 31 मार्च का समय विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ने वाला रहेगा। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है, वारसे से रिलेटेड कोई संपत्ति है, उससे रिलेटेड कार्यों में आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। जो किसान भाई है इस समय में अपनी खेती या फसल के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो 31 मार्च का समय आपको आपके जिस कार्य को आप करने में लगे थे, जो आप रिसर्च कर रहे थे या नया इन्वेंशन कर रहे थे, उसमें सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मार्च 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।